नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है आपका 1857 की क्रांति। क्योंकि 1857 की क्रांति से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि देश की स्वतंत्रता की पहला कोई क्रांति आई तो 1857 का ही क्रांति था। क्योंकि इसी क्रांति की वजह से देश में हम लोग अंग्रेजों को भगाने पर उखड़ पड़े और इस क्रांति से एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा, उसी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप इस वीडियो के अंत तक देख लेते हैं तो आपका एक अंक एक प्रश्न कंफर्म हो जाएगा। ठीक, अंत तक देखिएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं तथा जो साथी मेरे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब होता है? तो आपका है 1857 का जो विद्रोह है, ये भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध इसे ही बोला जाता है। क्या क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कौन सा है? तो बोलिएगा 1857 का जो आपका विद्रोह हुआ उसे ही भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध बोला जाता है। अगला है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? क्वेश्चन पूछे तो बोलिएगा कि ये मेरठ से होती है। मेरठ आपका उत्तर प्रदेश में होता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है, उत्तर प्रदेश से है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति को मुख्य रूप से किस नाम से जानते हैं? तो बोलिएगा कि सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्या है कि 1857 की क्रांति को मुख्य रूप से किस नाम से जानते हैं? तो बोलिएगा सिपाही विद्रोह के नाम से इसी क्रांति को हम लोग जानते हैं। अगला है कि 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो बोलिएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो उस टाइम मेरे देश का गवर्नर यानी भारत का गवर्नर जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो आपका कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी वो नीति का विद्रोह करना। यानी 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की गलत नीति। उन्होंने ऐसा नीति लाया कि जो कारतूत बनता है ना वो चर्बी का बनाने लगा, गाय का सूअर की सब चर्बी को बनाने लगा। अब सेना में तो हर कास्ट के लोग रहते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, तो इसी के लिए यहाँ पर विद्रोह हो जाता है। अगला है कि 1857 का विद्रोह समाप्त कब होता है? तो समाप्त हुआ कहाँ पर? आपका ग्वालियर में होता है। शुरुआत होता है मेरठ से। आपका 1857 का विद्रोह जो समाप्त होता है कहाँ से? ग्वालियर से होता है। अगला है कि मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे? तो बोलिएगा बैरकपुर से आपका मंगल पांडे जुड़े थे। मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे? तो बोलिएगा बैरकपुर से जुड़े थे। अगला है कि मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? तो बोलिएगा 34वीं नेटिव इन्फेक्टिव के जो था, जहाँ 34वीं दिखाई दे नेटिव इन्फेक्टिव, तो बोलिएगा मंगल पांडे वहीं से जुड़े थे। अगला है कि 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। और ये बहादुर शाह जफर कौन थे? मुगल वंश के आपके अंतिम शासक थे। अगला है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? चर्बीदार कारतूत का प्रयोग। मान लीजिए सेना में चर्बीदार कारतूत का प्रयोग कर रहे हैं, वो चर्बी किस जानवर का है कैसे कोई देख पाता, इसीलिए उसमें अलग अलग जानवर का लगा कर यूज करने लगा और कारतूत मुंह से खींच कर फेंकना पड़ता, इसीलिए सेना ने इसका विद्रोह किया। अगला है कि मंगल पांडे को फांसी कब होता है? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। कब? 8 अप्रैल 1857 को। अगला है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र
और उसके नेता कौन कौन थे, इस चीज़ को जानना एकदम अनिवार्य है। ये बहुत पूछता है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके प्रमुख केंद्र कौन थे और उसके प्रमुख नेता कौन हैं। पहला है कि दिल्ली के जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, वो आपका थे बहादुर शाह जफर। दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहे थे, बहादुर शाह जफर। अगला है बरेली का नेतृत्व कौन कर रहे थे, खान बहादुर खान। बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान के द्वारा आपका बरेली का नेतृत्व किया जा रहा था। अगला प्रश्न है कि कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो कानपुर का आपका नेतृत्व नाना साहब के द्वारा नाना साहब कर रहे थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कानपुर का नेतृत्व 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बोलिएगा नाना साहब। या आप क्वेश्चन पूछे कि 1857 के विद्रोह में नाना साहब कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, तो बोलिएगा कानपुर होगा। अगला है आरा यानी बिहार के नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बोलिएगा वीर कुंवर सिंह। ठीक, आरा यानी बिहार का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो वीर कुंवर सिंह। अगला है अवध का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो अवध का जो आपका नेतृत्व होगा वो होगा हजरत महल के द्वारा अवध का नेतृत्व किया जा रहा था। अगला प्रश्न है कि झांसी का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी का आपका नेतृत्व किया जा रहा था। झांसी का नेतृत्व कौन कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है कि हरियाणा का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आपका हरियाणा का नेतृत्व राव तुलाराम के द्वारा हरियाणा का नेतृत्व किया जा रहा था। इससे डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि 1857 के विद्रोह में अवध का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बोलिएगा हजरत महल। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपका मुख्य बात है, इसको ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटेड सब है। अगला है कि संभल का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सुरेंद्र साई के द्वारा आपका संभल का नेतृत्व किया जा रहा था। अगला है कि लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बेगम हजरत महल के द्वारा आपका लखनऊ का नेतृत्व किया जा रहा था। अगला है कि ग्वालियर का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जो कानपुर के पास में है, उसका तात्या टोपे जो थे, तात्या टोपे, उसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। लास्ट आपका प्रश्न है कि बैरकपुर का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आपको मालूम होगा बैरकपुर का संबंध मंगल पांडे से है, तो बैरकपुर का आपका नेतृत्व मंगल पांडे कर रहे थे। ये था आपका 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है। और ये क्वेश्चन का आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह का प्रश्न है तो कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।